हेलो साथियों, नमस्कार। एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राज्य बजट 2023 की महाघोषणा हुई है, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे कि कौन सी योजना किन के लिए लागू की गई है, किन को मिलेगी और कौन सी सुविधा दी गई है, और बेरोजगारों के लिए कौन सी सुविधा मिलेगी, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कौन सी किन के लिए सुविधाएँ प्रदान की गई हैं, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेंगी। और वीडियो को बिना स्किप किए आप देखते रहिएगा। पूरा राज्य बजट आपको बताया जाएगा, कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च की गई हैं, कौन सी कहाँ पे क्या योजना बनाई जा रही है, सभी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो राज्य बजट 2023-24 के बारे में संपूर्ण अपडेट आपको दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली योजना है कि सभी भर्ती परीक्षाओं को वन टाइम रजिस्टर फीस देने के बाद में निःशुल्क घोषणा की गई। यानी सभी भर्ती परीक्षा होगी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, कोई फीस देनी होगी नहीं। इसके बाद में एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना, उसके बाद में कोई फीस नहीं देनी है। उसके बाद में पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के लिए एसओजी के अधीन स्पेशल टास्क फोर्स का होगा गठन। यानी कि मुख्यमंत्री ने ये भी बजट घोषणा में प्रावधान किया गया है कि जो भी पेपर लीक हो रहे हैं उसके बारे में एक संगठन बनाया जाएगा जो पेपर लीक जो हो रहे हैं उसको ख़त्म कर देगा। उसके बाद में अगली है कि राज्य बजट में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी स्थापित की जाएगी। जयपुर के अंदर उच्च शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए एक फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी स्थापित की जाएगी। अगला है कि आगामी वर्ष इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का होगा आयोजन। राजस्थान के अंतर्गत इंटरनेशनल कॉन्क्लेव का होगा आयोजन। ये भी मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की है। अगला है कि जयपुर में 300 करोड़ की लागत से खुलेगा एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कहाँ पे खुलेगा? जयपुर के अंदर खुलेगा। कितने रुपए का? 300 करोड़ की लागत से खुलेगा। क्या खुलेगा? एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी खुलेगा। अगला है महंगाई से राहत के लिए 19,000 करोड़ का राहत पैकेज दिया गया है। यानी महंगाई बढ़ रही है, उनके लिए मुख्यमंत्री ने बजट के अंदर घोषणा कर रही है कि 19,000 करोड़ का एक पैकेज दिया जाएगा जो यानी कि महंगाई है उसको कम कर सके। उसके बाद में जिला मुख्यालय पर बनेंगे विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा आवश्यक सुविधा। ये एक महत्वपूर्ण बेरोजगारों के लिए बड़ी घोषणा की है कि जिला मुख्यालय पर एक विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनेगा जिसमें जो भी प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए जाएंगे विद्यार्थी उनको रहने के लिए व्यवस्था फ्री में दी जाएगी। ये बेरोजगारों के लिए एक बड़ा तोहफा है। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली मुफ्त। 1 करोड़ 4 लाख से ज़्यादा परिवार लाभान्वित होंगे। ये बड़ी एक घोषणा दे रखी है। यानी कि जो कृषि परिवार से बिलोंग करते हैं उनके लिए बड़ी घोषणा है। ये बड़ी मुनाफा मिलेगा इसमें, क्योंकि जो बिजली खर्च कर रहे हैं जो भी हर शहरी हैं ग्रामीण उनको भी ये लाभ मिलेगा। यानी 100 यूनिट फ्री मिलेगी, कोई पैसा वगैरह नहीं लगेगा। अगला है राज्य बजट में घोषणा की है कि युवाओं को स्टार्टअप के लिए 250 करोड़ का फंड मिलेगा, युवाओं को मिलेगा। अगला है बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 लाने की घोषणा की है। ये भी बजट में घोषणा की है, मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा है कि बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी जारी की जाएगी 2023 के अंतर्गत। अगला है कि कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। कोटा के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी? माइनिंग यूनिवर्सिटी की घोषणा की जाएगी। और बजट में भी ये घोषणा की रखी है कि बजट हमारा सबसे न्यारा इस तरीके से है कि प्रदेश के उच्च व तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में क्लासरूम, पुस्तकालय, आईसीटी लैब निर्माण के लिए 140 करोड़ रुपए की एक मुआवजा प्रदान किया गया है। अशोक गहलोत ने भी बजट के अंदर घोषणा कर रखी है। और क्या दे रखा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 17 लाख से अधिक बच्चों को निःशुल्क मिलेगी 2 सेट ड्रेस मिलेगी। ये भी एक घोषणा की है कि जो आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ रहे हैं 1 से 7 साल के या 6 साल के बच्चे हैं उनको भी 2 ड्रेसें मिलेगी फ्री में। अगला है कि आगामी वर्ष जल जीवन मिशन के तहत 46,50,000 घरों में दिए जाएंगे नल कलेक्शन, है कि पानी की सुविधा करवाई जाएगी। ये भी घोषणा कर रखी है। रोडवेज के बेड़े में सर्विस मॉडल पर 1,000 नई बसें होंगी शामिल। यानी कि रोडवेज बसें लगा रखी हैं राजस्थान सरकार ने, तो वहाँ पे 1,000 नई बसें लागू की जाएगी। और अगला बताया है कि सामाजिक सुरक्षा योजना में हर वर्ष प्रतिवर्ष 15% पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी। जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको पेंशन मिल रही है, उन्हें 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। अगला है कि पर्यावरण संरक्षण मिशन होगा शुरू जमवारामगढ़ में। इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क की स्थापना होगी। पर्यावरण संरक्षण के मिशन में होगा एक जमवारामगढ़ में क्या होगा, एक पार्क बनाया जाएगा। ये भी बजट में घोषणा की है। कि अगला है कि कोरोना काल में जो भी बच्चे अनाथ रह गए हैं उन बालिकाओं को वयस्क होने पर दी जाएगी सरकारी नौकरी। यानी कि जो बच्चा अनाथ हो गया है जो बड़ा होने के बाद में उनको एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। और अगला है राज्य बजट में घोषणा हुई है कि ग्राम पंचायत एवं शहरों में वार्ड स्तर पर होगी महात्मा गांधी पुस्तकालय और सुविधा केंद्रों की स्थापना। पहले चरण में आगामी वर्ष 2050 के केंद्र स्थापित होंगे। यानी कि जो भी ग्रामीण है ग्राम पंचायतों के अंदर वार्ड में एक लाइब्रेरी का
उद्घाटन किया जाएगा। हर एक ग्रामीण पंचायत में, ग्राम पंचायत में, वार्ड स्तर पर भी एक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा, बजट में घोषणा कर रखी है। अगला है कि 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती का ऐलान। ये एक बेरोजगारों के लिए बड़ा तोहफा है कि 30,000 सफाई कर्मियों की एक भर्ती निकाली जाएगी, बजट में घोषणा हो रखी है। अगला है कि प्रदेश के 13 जिलों यथा अजमेर है, अलवर है, दौसा है, पारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़, जयपुर तथा टोंक के लिए IRCP योजना जीवनदायिनी साबित होगी। हम अपने वित्तीय संसाधनों से ERCP परियोजना का काम निरंतर जारी रखेंगे। यानी कि इसके ये 13 जिलों हैं, इनके अंदर जीवनदायिनी साबित होगी योजना लागू की जाएगी, ये भी घोषणा हुई। अगला है कि 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक खादी के उत्पादों पर 50% की छूट दी जाएगी। जो भी फूड में वितरण किया जा रहा है उनमें 50% की छूट दी जाएगी। अगला है कि प्रदेश में 15 नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने की घोषणा भी की जा रही है। अगला है कि RUSS के अधीन पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर होगा शुरू। ये भी रिहेबिलिटेशन का सेंटर शुरू कर दिया जाएगा, ये भी बजट में घोषणा की गई है। अगला है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की है। महत्वपूर्ण करंट का क्वेश्चन बनता है कि भाई मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा में राशि कितनी बढ़ाकर की है, 5 लाख से 10,000 की है। अगला है कि जोधपुर, उदयपुर, कोटा में 10-10 करोड़ की लागत से प्लेनेटेरियम का निर्माण होगा। कौन कौन से जिले? जोधपुर, उदयपुर, कोटा के अंदर 10-10 करोड़ की लागत से। अगला है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में खुलेंगे 1-1 हज़ार और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलेंगे। अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलेंगे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 1-1 हज़ार। अगला है जोधपुर में स्थापित होगी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, 500 करोड़ रुपए होंगे वही इसके अंदर। अगला है छात्रों के साथ साथ अब छात्रों को भी RTE के तहत कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा की घोषणा की गई है। ये जो कृषिकार हैं उनके लिए बड़ी तोहफा है कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी फ्री में पढ़ा सकते हैं, कि 1 से 12 तक के बच्चों को RTE के तहत निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और अगला है प्रतापगढ़ जालौर राजसमंद में राज्य सरकार के खर्चे पर होगी मेडिकल कॉलेज की स्थापना, 1,000 करोड़ रुपए होंगे इसके अंदर खर्च होंगे। अगला है सभी सरकारी स्कूलों के 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अगले वर्ष में निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। यानी सभी 8वीं कक्षा तक के जो 8वीं कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको निःशुल्क, 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। पहले थी 5वीं तक, अब बढ़ा करके 8वीं तक कर दी गई है। अगला है NSS NCC स्काउट गाइड को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। ये एक बड़ा तोहफा है बेरोजगारों के लिए। जो NSS में है, NCC स्काउट गाइड में है, उनको रोडवेज में जो निःशुल्क यात्रा करने की मिलेगी, सुविधा मिलेगी। अगला है खेल प्रशिक्षक कोष के 100 पद होंगे सृजित, यानी खेल प्रशिक्षक में 100 पद सृजित होंगे। अगला है राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। अगला है राजस्थान टैलेंट सर्च परीक्षा के माध्यम से प्रदेश के 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप की घोषणा की गई है। अगला है सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण देश में लागू हो OPS, मुख्यमंत्री ने किया आग्रह, OPS लागू किया जाएगा। अगला है सभी EWS परिवारों को भी चिरंजीवी योजना का निःशुल्क लाभ मिलेगा। यानी जो EWS के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो जनरल से नीचे कैटेगरी के आते हैं, उनको निःशुल्क चिरंजीवी योजना का लाभ मिलेगा। अगला है सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम, आगामी वर्ष से महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम लागू होगी। अगला है विद्यालयों के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए होंगे, वही 200 करोड़ रुपए होंगे। अगला है गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लागू लाया जाएगा, 200 करोड़ रुपए के फंड की भी घोषणा की है। और गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड का भी होगा गठन। अगला है प्रदेश में 8,000 आंगनबाड़ी व 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खुले जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्र खुले जाएंगे और छोटे 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र भी खुले जाएंगे। और प्रदेश के 13 जिलों में वेद विद्यालय खोलने की घोषणा भी की गई। वेद विद्यालय और जयपुर में नवीन एयर कार्गो की होगी स्थापना, जयपुर के अंतर्गत होगी। और प्रदेश के युवाओं के लिए राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होगा शुरू, 10,000 युवा देश के राज्यों में कर सकेंगे एक्सपोजर विजिट की। ये भी एक बड़ी घोषणा की गई है बजट में। अगला है इंदिरा रसोई योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगा विस्तार, संख्या बढ़ाकर 2,000 करने की घोषणा की है। यानी कि इंदिरा गांधी रसोई योजना पहले 1,000 की गई थी, अब बढ़ा करके 2,000 कर दी गई है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगा इंदिरा गांधी। अब है तो प्रदेश के 300 विद्यालय होंगे क्रमोन्नत, विद्यालय होंगे क्रमोन्नत किए जाएंगे। जो 10th थे 12th हो जाएंगे, 5वीं थे 8 हो जाएगा ऐसे। अगला है रोडवेज बसों में महिलाओं को किराए में 50% की छूट दी जाएगी। इसमें महिलाओं को लाभ दिया जाएगा, महिला को 50% फीस मतलब किराया वो माफ किया जाएगा। अगला है राज्य बजट में है कि NTSC की तर्ज पर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम स्कॉलरशिप होगी शुरू, प्रतिवर्ष 10,000 विद्यार्थियों को मिलेगी स्कॉलरशिप। अगला है जयपुर में राजीव गांधी एविएशन सेंटर का ऐलान किया जाएगा जयपुर के अंदर। और 75 करोड़ लागत की लागत से जिला स्तरीय युवा महोत्सव होंगे आयोजित। जिला स्तरीय
महोत्सव आयोजित किया जाएंगे 75 करोड़ की लागत से। अगला है कालीबाई भील एवं देवनारायण योजना के तहत बालिकाओं को दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 30,000 की। पहले 20,000 दी जाती थी, अब 30,000 की बालिकाओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। अगला है वैदिक संस्कृति को प्रोत्साहन के लिए शेष जिलों में भी खुलेंगे वेद विद्यालय खोले जाएंगे। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत विद्यार्थियों की संख्या 200 से बढ़ाकर 500 करने की घोषणा की गई है। 500 करने की घोषणा की गई है। अगला है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रति परिवार बीमा राशि रुपये कितनी है? 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। 25 लाख कर दी गई है। अगला है 150 करोड़ की लागत से वृहद स्तर पर होगा राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। 150 करोड़ खर्च करेगी सरकार, ग्रामीण में और शहरी में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। राजीव गांधी स्टडी फॉर एक्सीलेंस के तहत 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा। इसके अंतर्गत अगला है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम निर्माण पर मैंसिंग ग्रांट की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है। अगला है कि कर्मचारियों की गहलोत सरकार की बड़ी घोषणा, निगमों कॉरपोरेशन आदि में ओपीएस लागू होगा। पदोन्नति के लिए सरकारी कर्मचारियों को 2 वर्ष की छूट होगी। कर्मचारियों के लिए 8, 16, 24 पदोन्नति का नया स्लैब। संविदा कर्मियों की बड़ी राहत, संविदा कर्मी के रूप में पूर्व सेवा का मिलेगा लाभ। ठेका प्रथा पूरी तरह बंद करके रैक्सों की तर्ज पर बनेगा कॉरपोरेशन, इनके लिए भी सर्विस रूल्स बनेंगे। 2 लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित। नियमित वेतन वृद्धि का मिलेगा लाभ। वर्क रिसार्च कंपनियों कर्मियों के पदोन्नति के पद होंगे सर्जित, नहीं होगा अब डाइंग कैंडर भत्तों में 15% की वृद्धि की जाएगी। तो ये था आज का बजट जो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जारी किया है, जिसमें बेरोजगारों को भी बहुत लाभ मिला है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।